किसी छोटे से कस्बे में जहां धूल भरी गलियां और खेतों की हरियाली एक दूसरे से गले मिलती थी, वहां एक रेलवे स्टेशन था। यह स्टेशन कस्बे की धड़कन था, जहां ट्रेनों की सीटियों, यात्रियों की चहल पहल और कुलियों की पुकार एक अनोखा राग रचती थी। इसी स्टेशन के एक कोने में फटी पुरानी चटाई पर बैठा करता था किशन, एक भिखारी जिसकी जिंदगी का आधार था लोगों की मेहरबानी। उसकी मैली कुचैली धोती, धूल से सनी दाढ़ी और थकी हारी आंखें हर आने जाने वाले को उसकी बेबसी की कहानी सुनाती थी। किशन हर सुबह स्टेशन पर आता, अपनी टूटी टोकरी लिए और ट्रेनों में बैठे यात्रियों से भीख मांगता। बाबू कुछ दे दो, भूखा हूँ। उसकी आवाज में एक ऐसी लाचारी थी जो कभी कभी लोगों के दिलों को पिघला देती। कोई उसे 2-4 रुपए दे देता, कोई सूखी रोटी का टुकड़ा और कोई उसे नजरअंदाज कर देता। किशन के लिए यही उसकी दुनिया थी, हर दिन एक जैसा, हर रात बिना ख्वाबों के। मगर वह नहीं जानता था कि एक अनजानी मुलाकात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। एक चिलचिलाती दोपहर जब सूरज आग बरसा रहा था, किशन अपनी जगह पर बैठा भीख मांग रहा था। तभी उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी। वह लंबा, सजा धजा और सूट बूट में था जैसे किसी बड़े शहर का सेठ। उसकी चाल में रौब था और आंखों में एक ऐसी चमक जो किशन को लगा कि यह शख्स जरूर कुछ देगा। किशन ने हिम्मत बटोरी और उसके पास गया। साहब कुछ दे दो, भगवान आपका भला करेगा। उसने अपनी पुरानी पुकार लगाई। उस शख्स ने किशन को सिर से पांव तक देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? किशन ठिठक गया। उसने कभी ऐसा सवाल नहीं सुना था। वह हकबकाते हुए बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने को क्या है, मैं तो बस मांग कर गुजारा करता हूं। वो शख्स जिसका नाम अनिल साहब था, उसने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में एक गहरी नजर डाली। जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं तो मांगने का हक भी तुम्हें नहीं। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन का नियम मानता हूं। अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर अनिल साहब ट्रेन में चढ़ गए और चले गए। किशन वहीं खड़ा रह गया। अनिल साहब की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। देने को कुछ नहीं तो मांगने का हक भी नहीं। ये शब्द उसके दिल में तीर से चुभ गए। वह सोचने लगा, मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने को क्या है, मगर कब तक मैं सिर्फ मांगता रहूंगा? क्या मेरी जिंदगी बस यही है? उस रात वह अपनी चटाई पर लेटा, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह बार बार अनिल साहब की बात को याद करता और उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी जाग उठी। अगले 2 दिन किशन का मन बेचैन रहा। वह सोचता रहा कि वह क्या दे सकता है। उसके पास न पैसा था, न कोई हुनर, न कोई चीज, मगर अनिल साहब की बात उसके जहन में बार बार गूंजती। देने को कुछ नहीं तो मांगने का हक भी नहीं। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के किनारे अपनी चटाई पर बैठा था, उसकी नजर कुछ जंगली फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के पास की झाड़ियों में खिले थे। वे फूल छोटे थे मगर रंग बिरंगे और खुशबूदार। उनकी महक हवा में तैर रही थी, मानो किशन को बुला रही हो। किशन के मन में एक विचार कौंधा, क्यों ना मैं इन फूलों को तोड़कर लोगों को दूं? जो मुझे कुछ देगा उसे मैं ये फूल दूंगा। ये विचार उसे इतना भाया कि उसने तुरंत कुछ फूल तोड़े और अपनी टोकरी में रख लिए। उस दिन जब वह ट्रेन में गया, उसने हर उस यात्री को जो उसे कुछ देता एक फूल थमा दिया। ये लीजिए साहब आपके लिए, वह मुस्कुराते हुए कहता। लोग हैरान थे मगर खुश भी। कुछ ने फूल को अपनी जेब में रख लिया, कुछ ने उसे सूंघ कर मुस्कुरा दिया। पहले दिन किशन ने देखा कि लोग उसे पहले से ज्यादा दे रहे थे, शायद फूलों की वजह से, शायद उसकी मुस्कान की वजह से। अगले दिन उसने और फूल तोड़े। अब वह हर सुबह स्टेशन के आसपास के फूल इकट्ठा करता और ट्रेन में बांटता। धीरे धीरे लोग उसे फूल वाला भिखारी कहने लगे। जब तक उसके पास फूल रहते, लोग उसे खुशी खुशी कुछ न कुछ दे देते, मगर जब फूल खत्म हो जाते, भीख भी कम हो जाती। कुछ हफ्तों बाद एक दिन किशन फिर से ट्रेन में अपनी टोकरी लिए खड़ा था। उसकी टोकरी में रंग बिरंगे फूल थे और उसका चेहरा पहले से ज्यादा चमक रहा था। तभी उसकी नजर उसी अनिल साहब पर पड़ी जिन्होंने उसे लेन देन का नियम सिखाया था। किशन का दिल जोश से भर गया।
वह तुरंत उनके पास पहुंचा और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं। कुछ दीजिए तो मैं आपको ये फूल दूंगा। अनिल साहब ने उसे देखा और उनकी आंखों में एक मुस्कान चमकी। उन्होंने अपनी जेब से कुछ रुपये निकाले और किशन को दे दिए। किशन ने बदले में उन्हें 2 रंग बिरंगे फूल थमाए। अनिल साहब ने फूल लिए, उन्हें सूंघा और बोले, वाह किशन, तुम तो मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह हंसे और अपनी सीट पर बैठ गए। किशन के कानों में उनकी बात फिर से गूंज उठी, तुम व्यापारी बन गए हो। वह ट्रेन से उतरा और स्टेशन के किनारे खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थी और दिल में एक नया उत्साह था। वह जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं। लोग उसे देखकर हैरान थे। कुछ ने सोचा कि शायद वह पागल हो गया है, मगर किशन के दिल में एक नई चिंगारी जल रही थी। अगले दिन से किशन स्टेशन पर नहीं दिखा। उसने ठान लिया था कि वह अब भिखारी नहीं रहेगा। उसने उन फूलों से जो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए थे, उन्हें संभाल कर रखा। वह पास के गांव गया, जहां एक बूढ़ी औरत फूलों की मालाएं बनाकर बेचती थी। किशन ने उससे कुछ फूल खरीदे और उन्हें ट्रेन में बेचना शुरू किया। फूल लीजिए साहब, ताजे और खुशबूदार फूल। वह अब भीख नहीं मांगता था, बल्कि फूल बेचता था। लोगों को उसके फूल पसंद आने लगे। उसकी मुस्कान, उसकी मेहनत और फूलों की ताजगी लोगों को खींचती थी। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। उसने और फूल खरीदे और फिर मालाएं बनाना सीख लिया। वह सुबह गांव से फूल लाता, उन्हें मालाओं में पिरोता और स्टेशन पर बेचता। उसकी मालाएं इतनी खूबसूरत थीं कि लोग उन्हें खरीदने के लिए रुकने लगे। 6 महीने बाद किशन का नाम कस्बे में गूंजने लगा। वह अब फूल वाला भिखारी नहीं, बल्कि किशन माला वाला के नाम से जाना जाता था। उसने पास के बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली, जहां वह फूल और मालाएं बेचता। उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसे एक नई पहचान दी। वह अब साफ सुथरे कपड़ों में बाजार में खड़ा होता और उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। एक दिन किशन फिर से उसी स्टेशन पर था, मगर इस बार वह एक यात्री के रूप में वहां था। वह साफ सुथरे कपड़ों में था और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। वह पास के शहर जा रहा था, जहां उसने अपनी फूलों की दुकान का विस्तार करने का फैसला किया था। ट्रेन में उसकी मुलाकात फिर से अनिल साहब से हुई। किशन ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वह मुस्कुराया और बोला, साहब, क्या आपने मुझे पहचाना? अनिल साहब ने उसे गौर से देखा और बोले, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। किशन ने हंसकर कहा, नहीं साहब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली बार लेन देन का नियम बताया था और दूसरी बार कहा था कि मैं व्यापारी बन गया हूँ। अनिल साहब की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे, तुम वही फूल वाला भिखारी हो? उन्होंने हंसते हुए पूछा। मगर अब तो तुम भिखारी नहीं, बल्कि एक सज्जन लग रहे हो। अब क्या करते हो? किशन ने गर्व से कहा, साहब, मैं अब फूलों का व्यापारी हूँ। मेरी छोटी सी दुकान है और अब मैं इसे और बड़ा करने जा रहा हूँ। आपकी बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने कहा था कि जब तक कुछ दोगे नहीं, कुछ पाओगे नहीं। मैंने उस नियम को अपनाया और देखिए, आज मैं यहाँ हूँ। अनिल साहब ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, किशन, तुमने साबित कर दिया कि सकारात्मक सोच और मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। तुमने खुद को भिखारी समझना छोड़ दिया और ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और ट्रेन के रुकने पर अपने अपने रास्ते चले गए। किशन की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी बदलने का राज हमारी सोच में छिपा है। जब तक हम खुद को छोटा समझते हैं, हम छोटे ही रहते हैं। मगर जब हम अपनी सोच को बड़ा करते हैं, तो दुनिया भी हमें बड़े नजरिए से देखती है। किशन ने एक साधारण फूल को अपनी ताकत बनाया और उसने साबित कर दिया कि सकारात्मक सोच का जादू कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि लेन देन का नियम सिर्फ व्यापार में नहीं, बल्कि जिंदगी में भी काम करता है। अगर हम दूसरों को कुछ देना सीखें, चाहे वो एक फूल हो, एक मुस्कान हो या एक अच्छा विचार, तो बदले में हमें भी बहुत कुछ मिलता है। अपनी सोच को बदलो, खुद पर भरोसा करो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी का रंग बदल जाता है।